क्या वाराणसी की इस रैली ने पूर्वांचल की राजनीति में भूचाल ला दिया है? क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए के सबसे वफादार सहयोगी हैं या अब सबसे बड़े गेम चेंजर बनने की तैयारी में? पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतनी विशाल भीड़, संदेश किसके लिए, दोस्त या विरोधी? क्या ये रैली सिर्फ सोशल हार्मनी का संदेश थी या 2027 की सीटों के लिए पावर शो? और सबसे बड़ा सवाल, अतरौलिया जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या अब नई सियासी बिसात बिछ चुकी है? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूर्वांचल की राजनीति इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां एसबी-एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की वाराणसी में आयोजित सोशल हार्मनी रैली ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि एनडीए के भीतर भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी भीड़ जुटी, उसने ये साफ संदेश दिया कि राजभर अब सिर्फ एक छोटे सहयोगी भर नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी ताकत और जनाधार को खुलकर दिखाने के मूड में है। हालांकि सार्वजनिक मंच से वे खुद को एनडीए का वफादार साथी बताते हैं और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। और इस रैली का टाइमिंग, लोकेशन और पैमाना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये भाजपा नेतृत्व को ये याद दिलाने की कोशिश है कि पूर्वांचल में एसबी-एसपी की पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, या फिर ये एक सॉफ्ट प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग में बेहतर डील हासिल की जा सके, खासकर अतरौलिया जैसी सीटों पर जहां स्थानीय समीकरण बेहद जटिल और प्रतिस्पर्धा कड़ी है। राजभर लंबे समय से पूर्वांचल की ओबीसी राजनीति के एक अहम चेहरे रहे हैं और उनका कोर वोट बैंक उन्हें बार बार प्रासंगिक बनाए रखता है। लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के सहारे बड़ी भूमिका हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए सोशल हार्मनी जैसे मुद्दों को आगे रखकर वे अपनी छवि को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वे सिर्फ एक जाति विशेष के नेता न रहकर एक बड़े सामाजिक गठजोड़ के केंद्र में आ सकते हैं। वहीं भाजपा के लिए भी ये रैली एक संकेत है कि सहयोगी दल अब केवल साथ चलने की बजाय अपनी शर्तों पर चलना चाहते हैं, क्योंकि 2017 और 2022 में भाजपा ने जिस तरह से बड़े अंतर से जीत हासिल की, उसने कई छोटे दलों की भूमिका को सीमित कर दिया था। लेकिन 2027 की तैयारी में ये दल अब अपनी उपयोगिता और ताकत को पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से पेश कर रहे हैं। ऐसे में राजभर की ये रैली एनडीए के भीतर भी संतुलन की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर एनडीए के भीतर सीटों को लेकर खींचतान बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा विपक्षी गठबंधन उठा सकता है, खासकर समाजवादी पार्टी जो पहले ही पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि बड़ी भीड़ हमेशा वोट में तब्दील हो ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि रैली की भीड़ कई बार संगठन, संसाधन और स्थानीय नेटवर्क के दम पर भी जुटाई जा सकती है। असली परीक्षा चुनाव के दिन होती है, जब मतदाता अपने अंतिम फैसले के साथ मतदान केंद्र तक पहुंचता है। इसीलिए इस रैली को सीधे सीधे चुनावी परिणाम का संकेत मान लेना जल्दबाजी होगी। फिर भी इसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसने एक स्पष्ट संदेश जरूर दिया है कि पूर्वांचल की राजनीति में अब नए समीकरण बन रहे हैं और छोटे दल भी अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने में जुटे हैं। अतरौलिया जैसी सीटें इस पूरे खेल का केंद्र बन सकती है, जहां स्थानीय नेतृत्व, जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति मिलकर परिणाम तय करेंगे। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर का यह सोशल हार्मनी रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल के रूप में देखी जा रही है,
जिसमें वफादारी और दबाव दोनों का संतुलन साफ नजर आता है। और आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह ताकत का प्रदर्शन एनडीए को और मजबूत करेगा या अंदर ही अंदर नई खींचतान को जन्म देगा, जिससे पूर्वांचल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।